हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को। और मेरे पास है बेरलैंड का गेस पेपर, और बेरलैंड का गेस पेपर 12th बिहार बोर्ड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस पेपर होता है। जो भी बच्चे 12th बिहार बोर्ड के एग्जाम देंगे, सभी बच्चे इस गेस पेपर को एग्जाम जाने से पहले, एग्जाम देने से पहले एक बार जरूर एक एक क्वेश्चन को आप रिवीजन करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला क्वेश्चन मेरे पास देखिएगा। यहां पे क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में मेरे पास जो मेन फॉर्म होता है वह होता है मेन फॉर्म जो होता है वह होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म होता है। इसके बाद लीनियर, होमोजेनियस। तो सबसे पहले और फिर से रिडक्शन होता है लीनियर का, और फिर से रिडक्शन होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का। तो इसके बाद सबसे पहले इसमें हम लोग पकड़ेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये किस फॉर्म पे है, डिफरेंशियल इक्वेशन का किस फॉर्म पे है। तो सबसे पहला काम यहां dy बाई dx को हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां से dy बाई dx का वैल्यू मेरे पास यहां से बनेगा, क्या बनेगा, यहां से 2xy, और यहां से क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बनेगा। सही है। अब देखिए यहां से, अब यहां से dy बाई dx हो गया। अब यहां देखिए 2xy, और यहां से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। बना दिए। अब यहां पे क्या देखते हैं हम लोग, ये एक एक्स कैंसिल होगा, तो मेरे पास dy बाई dx का वैल्यू अब आपके पास आ गया, कितना आ गया, 2, यहां से y बाई एक्स, यहां से 1 प्लस कितना हो गया, y बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब इसके बाद यहां से हमको देखना पड़ेगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन का किस फॉर्म है। तो देखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में एक फॉर्म होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें हम लोग करते क्या है, ये जो होमोजेनियस का फॉर्म होता है dy बाई dx, और इधर क्या होता है, आपके पास x और y वाले टर्म होते हैं। इधर क्या होते हैं, x और y वाले टर्म होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर dy बाई dx है, इधर जितने भी टर्म है सभी को हम लोग y बाई x में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहां से dy बाई dx है, और यहां से y बाई x है, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर है। तो जितने भी टर्म है सभी टर्म को हम लोग y बाई x में चेंज कर लिए। इसके बाद क्या करना है, जहां जहां y बाई x है इसको v ले लिए, तो v का वैल्यू कितना हो गया, y बाई x, तो y का वैल्यू क्या बनेगा, v इंटू एक्स। फॉर्म को याद रखिएगा, इसके बाद कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको dy बाई dx कर लेना है, तो dy बाई dx का वैल्यू क्या बनेगा, v प्लस क्या बनेगा, x बनेगा, dv बाई क्या बनेगा बताइए, dv बाई dx बनेगा। तो अब आपको करना क्या है, जहां जहां dy बाई dx है उसके जगह पर इसको रखना है, और y बाई x के जगह पर किसको रखना है, आपको v को रखना है। सही है। तो चलिए यहां से, तो dy बाई dx क्या रखेंगे, v प्लस x dv बाई dx को रख दिए। यहां से बताइए 2v और 1 प्लस कितना हो गया, v स्क्वायर। तो अब इसके बाद जितने भी v का टर्म है dv के साथ रखना है, और जितने भी x का टर्म है dx के साथ रखना है। अब देखिए यहां पर v है, इस v को आप इधर भेज दो, तो x dv बाई dx, इधर कितना हो गया, 2v v स्क्वायर माइनस v हो गया। अब यहां के बाद इसको आप सोल्व कीजिए, dv बाई कितना हो गया, dx, एलसीएम कितना होगा, 1 प्लस v स्क्वायर, यहां से 2v माइनस v माइनस क्या हो गया, v क्यू हो गया। ये आपके पास देखिए कितना बन गया, ये आपके पास हो गया, आपके पास कितना, 2v में से v जाएगा, v माइनस v क्यू बाई 1 प्लस कितना बन गया, v स्क्वायर बन गया। बना दिए। अब क्या करना है, अब वेरिएबल सेपरेबल वाले फॉर्म को यहां से लगा देना है। तो देखिए यहां से, यहां पे dv है, इसको करते हैं 1 प्लस v स्क्वायर कर दिए, और यहां से v माइनस क्या कर दिए, v क्यू, और dv को कर दिए, और यहां से क्या कर दिए, dxy क्या कर दिए, x, और यहां पे अब दोनों तरफ क्या कर दिए, इसको इंटीग्रेट कर दिए। अब यहां से क्या करना है, दोनों का इंटीग्रेशन निकाल लेना है। तो इंटीग्रेट करने से पहले इसको क्या करते हैं, सबसे पहले यहां देखिए v को कॉमन निकालेंगे, तो 1 माइनस यहां से क्या बनेगा, 1 प्लस v स्क्वायर को 1 माइनस v स्क्वायर प्लस क्या कर दिए, 2v स्क्वायर कर दिए। कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि 2v स्क्वायर में से v स्क्वायर गया, ये बचेगा। अब यहां देखिएगा, ये 1 माइनस v स्क्वायर हो गया, प्लस कितना हो गया, 2v स्क्वायर, और यहां से क्या कर दिए बताइए, v इंटू 1 माइनस v स्क्वायर, v इंटू क्या हो गया, 1 माइनस v स्क्वायर हो गया, और यहां से dv, इधर से कितना हो गया, dx बाई यहां से x।
सही है। अब देखिए ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपके पास कैंसिल हो गया। अब देखिए यहां से अब पहले वाला पार्ट में सिर्फ कितना बच गया, 1/v, और दूसरे वाला पार्ट में क्या बच गया, 2v बाई क्या बन गया, 1 माइनस कितना हो गया, v स्क्वायर dv, इधर कितना हो गया, dx बाई कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, v कैसे बचेगा, एक भी तो कैंसिल हो गया, ओनली 2v बचेगा। अब देखिए यहां से इसका 1/v का log v होगा। अब यहां से देखिएगा यहां पे क्या होनी चाहिए, 1 माइनस वी स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2v, लेकिन आपके पास कितना है, +2v है। तो आप यहां से क्या करते हैं, यहां से माइनस कर दिए और यहां से माइनस कर दिए। अब देखिए इसका वैल्यू क्या बनेगा, log v, log 1 माइनस क्या बन गया, वी स्क्वायर, और इधर से क्या हो गया, log x। अब देखिए यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन को लेना है, आपको पता होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन मैक्सिमम टर्म जिसमें रहता है, कांस्टेंट ऑफ इंडिकेशन भी हम लोग उसी में लेते हैं, उसी में लेंगे। ये कितना हो गया, log क्या लेंगे, log c हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, log v बाई 1 माइनस वी स्क्वायर का वैल्यू कितना बन गया, log x इंटू क्या हो गया, c हो गया आपके पास। अब यहां से हम लोग ले लेते हैं, देखिएगा अब ये आपके पास 1 माइनस 1/v स्क्वायर का वैल्यू x इंटू सी हो गया। अब v का वैल्यू कितना लेंगे बताइए, y बाई एक्स लेंगे, और यहां से कितना होगा, y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, यहां से कितना होगा, x इंटू सी बनेगा। अब ये देखिएगा ये तो y बाई एक्स हो गया, और एक्स स्क्वायर को ऊपर भेज दिए, नीचे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो, x इंटू सी हो गया। एक एक्स को हटा दे यहां से, तो अब मेरे पास यहां से एक्स वाई हो गया, और यहां से कितना हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू सी, यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, यहां से सोल्यूशन हो गया। तो हम लोग कोशिश करेंगे जितना कैलकुलेशन हो सकेगा हम लोग यहां से प्रयास करेंगे। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। अब देखिए मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है, आपके पास होता है dy बाई डी एक्स होता है, अब प्लस p इंटू वाई का वैल्यू कितना होता है, q होता है। तो जहां पे ये जो p है और ये क्या है, q है, या तो फंक्शन ऑफ x होनी चाहिए या तो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर को शॉर्टकट में आईएफ बोलते हैं, और ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर p dx निकालेंगे। और इसके बाद दूसरा इसका जो क्या करेंगे, रिक्वायर्ड क्या करेंगे, सॉल्यूशन को लिखेंगे। तो सॉल्यूशन होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और फिर से यहां से क्या कर देना है, dx, फिर से इंटीग्रेट कर देना है, और इसके बाद जो आंसर होगा वही उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, यदि e टू दी पावर आपके पास log x है, ये किसके इक्वल होगा, यदि आपके पास e टू दी पावर log x है तो x के इक्वल होगा। तो सबसे पहले यहां देखिएगा p को पकड़िए और q को पकड़िए। तो देखिए p होता है y के कोएफिशिएंट, तो y का कोएफिशिएंट कितना है मेरे पास, -x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, एंड q कितना है बताइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास है। अब यहां पर देखिएगा पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल लेते हैं, e टू दी पावर p dx कितना हो गया, x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx हुआ। अब देखिए ठीक इससे पहले वाले क्वेश्चन यहां से 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2x होगा। तो -2x, तो माइनस पहले से है तो -2 यहां कर दिए, और 1 बाई क्या कर दिए, 2 यहां कर दिए। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 क्या बनेगा, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, बताइए यहां से e टू दी पावर 1/2 है, यहां पर पावर 1/2 कर दिए, और 1/2 का मतलब क्या हो गया। अब यहां देखिए लास्ट में लिखे e टू दी पावर log x, x के इक्वल होगा, ये किसके इक्वल होगा आपके पास, x यहां से कितना है ये, तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या निकल गया बताइए। और देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया रहेगा और कहेगा सिर्फ और सिर्फ उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। और जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या बनाएंगे बताइए, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन देखिएगा y इंटू आई एफ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा,
और यहां से क्यू मेरे पास कितना है बताइए, इनटू इंडिकेटिंग फैक्टर कितना है बताइए, ये है आपके पास। और ये समझिए आपके पास ये वाला टर्म आ गया, रूट एक्स बाई एक्स आ गया, कितना आ गया, रूट एक्स बाई एक्स आ गया। तो ये किसके बराबर आ गया, 1 बाई रूट एक्स के बराबर आ गया। तो यानी कि ये आपके पास, इसको ऐसा लिख सकते हैं, dx बाई अंडर रूट क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ये आपके पास y अंडर रूट कितना हो गया, और ये किसका वैल्यू हो गया, साइन इनवर्स किसका हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। तो यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया आपके पास, सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से एक और क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए, ये तो यहां पर है आपके पास, p कितना आपके पास होगा बताइए, p का वैल्यू कितना होगा, 2 tan x होगा, और यहां से q का वैल्यू कितना बनेगा, sin x बनेगा। तो सबसे पहला काम, इंडिकेटिंग फैक्टर e टू दी पावर p dx कितना, 2 tan x dx होगा कि नहीं होगा। और अब क्या करना पड़ेगा, tan x को इंडिकेट करेंगे, तो tan x को इंडिकेट करेंगे, बताओ कितना बनेगा, 2 log sec स्क्वायर एक्स का इंडिकेशन tan x होता है, और tan x का log sec x होता है। log क्या होता है, sec x होता है, log sec x। और ये दो को यहां पे लेके चले जाएंगे तो e टू दी पावर log क्या बनेगा बताइए, sec स्क्वायर x। तो इंडिकेटिंग फैक्टर क्या निकल गया बताइए, इंडिकेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, sec स्क्वायर x बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इंडिकेटिंग फैक्टर निकाल लिए, q निकाल लिए मेरे पास। तो यहां से बताइए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या बनेगा, y इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर कितना हो गया, और इसके बाद यहां पर देखिए q कितना मेरे पास है, q कितना है, sin x है, इंडिकेटिंग फैक्टर कितना है। अब ये एक छोटा सा इंडिकेशन आ गया, देखिए sin x और sec स्क्वायर x को क्या लिखेंगे बताइए, cos x, n2 क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे। अब देखिए sin बाय cos क्या हो गया, sin बाय cos 10, तो sin बाय cos 10 इधर कितना हो गया बताइए, तो इधर आपके पास sin बाय cos 10 हो गया, उधर से कितना हो गया बताइए, y sec स्क्वायर x हो गया, तो sin बाय cos 10 हो गया, यानी कि sec x इंटू क्या बन गया बताइए, tan x dx हो गया। तो y ये कितना हो गया, sec स्क्वायर x हो गया, अब sec x इंटू tan x किसके इक्वल होगा, sec x के इक्वल होगा। तो y sec स्क्वायर x का वैल्यू कितना हो गया, sec x प्लस, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। अब देखिए अभी जो आपके पास आपके सामने जो क्वेश्चन है, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को पहले अरेंज कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा dy बाय dx का फॉर्म अरेंज करेंगे तो ये अरेंज नहीं होगा। इसको हम लोग कोशिश करते हैं, सबसे पहले प्रयास करते हैं dx बाई dy के फॉर्म अरेंज करने के प्रयास करते हैं। तो देखिए यहां से, यहां पर आपके पास dx है, तो पहले फॉर्म को अरेंज कर ले, dx, और यहां कितना हो गया dy, इधर कितना हो गया बताइए, इधर tan इनवर्स y माइनस कितना हो गया, x को ले लिए। अब यहां पे देखिएगा 1 प्लस कितना है, और 1 प्लस वाई स्क्वायर को यहां कर दिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर को यहां कर दिया, यानी कि जो काम dy बाय dx में कर रहे थे वो काम ठीक उसका उल्टा किस में करेंगे, dx बाई dy में करेंगे। अब इसका फॉर्म को पहले देखेंगे, यहां से ये हो गया, अब प्लस ये वाला पार्ट को इधर भेजेंगे तो 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या हो गया, अब ये मेरे पास कितना हो गया, tan इनवर्स y, ये मेरे पास, और यहां पर कितना हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। सही है। अब देखिए यहां से जो फॉर्म मेरे पास था dy बाई dx था, अब प्लस कितना था, पहले यहां समझो, ये q था ना, तो यहां पर देखिएगा p और q x का फंक्शन था, और यदि dx बाई dy रहेगा, dx बाई क्या रहेगा, dy रहेगा। अब प्लस क्या रहना चाहिए मेरे पास, dx बाई dy मेरे पास आ गया। सही है। तो यहां पे देखिएगा dy बाई dx प्लस py बराबर कितना है q। यहां पे देखिएगा अब p का वैल्यू कितना मेरे पास है, यहां से देखिएगा, यहां पे देखिएगा, यहां पे y का कोएफिशिएंट कितना है p, यहां पे किसका कोएफिशिएंट आपके पास है, x का कोएफिशिएंट। तो मेरे पास यहां से p का वैल्यू कितना बनेगा बताइए, 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और q का वैल्यू कितना होगा बताइए, tan इनवर्स y
यहां से tan इनवर्स y और यहां से कितना यस है ना। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां से निकालेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले क्या था e के पावर p dx, अब कितना आएगा e के पावर p dy, तो p dy करेंगे तो 1/1 प्लस कितना बनेगा y स्क्वायर dy, और ये कितना बन गया e टू दी पावर tan इनवर्स कितना आ गया y, मिल गया। अब देखिए यहां पे, अब यहां के बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। देखिए सॉल्यूशन क्या बनेगा, इसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए इसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखिए रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या बनेगा। देखिए पहले जब कितना था y इंटू आई एफ था, पहले क्या था y इंटू आई एफ था, अब क्या बनेगा x इंटू क्या बनेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरे पास e टू दी पर कितना tan इनवर्स y, और यहां से q, और q का वैल्यू आपके पास कितना है बताइए, tan इनवर्स कितना है tan इनवर्स y बाई कितना इनटू आई एफ, और आई एफ ई टू दी पर कितना हो गया आई एफ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां आपके पास है ना, और यहां अब कितना हो जाएगा dy, ले लिए। अब देखिएगा ये वाला पार्ट को क्या करना पड़ेगा आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसके लिए देखिएगा tan इनवर्स y को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, इसके लिए यहां से t के वैल्यू को क्या ले लिए बताइए, tan इनवर्स क्या ले लिए tan इनवर्स y ले लिए। अब बताइए dt बाई dy का वैल्यू क्या बनेगा बताइए 1/1 प्लस y स्क्वायर बनेगा, तो यहां से dy का वैल्यू क्या बनेगा 1 प्लस y स्क्वायर, और यहां से क्या बनेगा dt बनेगा। तो अब देखिए इधर तो कितना हो गया x इंटू ई टू दी पावर कितना हो गया tan इनवर्स y हो गया। यहां देखिएगा अब ये 1 प्लस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, यहां से नोमिनेटर में कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना मेरे पास t e टू दी पावर t dt बन गया मेरे पास, बन गया। अब इसको क्या करना है फिर से बाई पार्ट्स पर तोड़ देना है, तो बाई पार्ट्स पर तोड़ेंगे तो ये पहला फंक्शन u दूसरा फंक्शन हो गया t और dt माइनस क्या बनेगा बताइए dt बाई क्या बनेगा dt, फिर से e टू दी पावर t dt बन गया। अब देखिए यहां से ये मेरे पास x हो गया e टू दी पावर क्या बन गया tan इनवर्स y बन गया। अब देखिए t और e टू दी पावर t, e टू दी पावर t बनेगा। अब देखिएगा dt बाई dt 1, e टू दी पावर t को इंडिकेट करेंगे e टू दी पावर t, और फिर से एक बार करेंगे तो सेम टू सेम रह जाएगा e टू दी पावर कितना बनेगा t, अब प्लस क्या हो गया c। अब यहां से t को कॉमन निकालिए e टू दी पावर t को कॉमन निकाल लेते हैं यहां से e टू दी पावर, और t को यहां से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, e टू दी पावर t को कॉमन निकालेंगे तो t माइनस 1 प्लस कितना सी ना। अब देखिए इधर कुछ नहीं करना है, tan इनवर्स y को रखना है, इधर देखिए e टू दी पावर t किसको लिए बताइए tan इनवर्स किसको लिए हैं tan इनवर्स y को लिए हैं, और फिर से कितना t कितना बनेगा tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस क्या बनेगा c, यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बनेगा आपका सॉल्यूशन बनेगा। तो ये था रिडक्शन इनटू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन था। देखिए इससे पहले वाला क्वेश्चन रिडक्शन से नहीं था, लीनियर का दूसरा फॉर्म था, यदि dy बाई dx फॉर्म पे नहीं सेट कर रहा है तो dx बाई dy पे कर देंगे। और ये क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का रिडक्शन वाली फॉर्म है। इसमें देखिएगा पहले क्या था dy बाई dx था प्लस कितना था py, p क्या था x का टर्म था, और यहां से q भी किसका टर्म होना चाहिए था x का टर्म होना चाहिए था, लेकिन यहां पर है क्या y का टर्म है। तो करेंगे क्या इधर जो y का टर्म रहेगा उसको पहले क्या करेंगे इसको डिवाइड कर दूंगा, तो y के पावर y वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो बताइए कितना होगा y टू दी पावर 4 होगा, यहां से क्या बनेगा dy बाई dx बनेगा, यहां से देखो 2 बाई x हो गया। अब यहां से डिवाइड करेंगे y का पावर 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 बाई y का पावर क्या बनेगा बताइए 3 बनेगा, यानी कि y का पावर क्या बनेगा -3 का वैल्यू क्या बनेगा 1 बनेगा। अब रिडक्शन के लिए आप यहां से क्या करो t के वैल्यू को क्या ले लो y का पावर क्या करो -3, ठीक है y वाले टर्म को t ले लिए, और इसके बाद जैसे ही आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखिएगा।
अब यहां से क्या करेंगे, dt बाई क्या करेंगे बताइए, dt बाई dx निकाल लेंगे तो कितना बनेगा, -3y⁴ और यहां से क्या बनेगा, dy बाई क्या बनेगा, dx। अब इसको ऐसा करते हैं, ये तो -1/3 हो गया, यहां से dt बाई क्या हो गया, dx। इसको क्या करेंगे, 1/y⁴ dy बाई क्या बन गया, बन गया। तो देखिए अब क्या करना है आपको, ध्यान से समझिएगा, अब क्या करना है देखिएगा, यहां से कितना है, 1/4 dy बाई dx है, 1/4 dy बाई dx है। तो इसके जगह पर क्या करना है आपको, इसके जगह पर क्या करना है, 1 बाई कितना, 1/y⁴ और क्या करेंगे, dy बाई क्या करेंगे, dx करेंगे, dx करेंगे, dx करेंगे, dx नहीं करेंगे, देखिएगा क्योंकि चेंज करना ना है, 1/y⁴ dy बाई dx, 1/y⁴ dy बाई dx का जगह पे क्या लिखेंगे, -1/3 लिखेंगे, dt बाई क्या लिखेंगे, लिख दिए। अब चलिए, और यहां से -2/x हो गया, और इसको हम लोग क्या लिए, t, और ये वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। क्लियर। अब चलिए यहां से, अब यहां से -3 है तो dt बाई क्या बनेगा, अब +6 बाई क्या बनेगा, xt, और इधर क्या हो गया, t। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आ गया। अब यहां देखिए p का वैल्यू आपके पास 6 बाई कितना, x, q का वैल्यू कितना, 3, और इंडिकेटिंग फैक्टर निकाल देते हैं, क्या बनना चाहिए इंडिकेटिंग फैक्टर बताइए, इंडिकेटिंग फैक्टर, ठीक है, इंडिकेटिंग फैक्टर क्या निकालना चाहिए, e⁻p dx, 6 आपके पास है, 1/x dx होना चाहिए, कितना हो गया, e⁻6 log x होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए, log x⁻6, यहां से क्या हो गया, x का पावर क्या बन गया, 6 बन गया, इंडिकेटिंग फैक्टर आ गया। तो अब यहां से रिक्वायर्ड इक्वेशन को ले लेना है। तो देखिए जब dy बाई dx है तो y इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर लेते हैं, यहां dt बाई dx है तो t इंटू इंडिकेटिंग फैक्टर लेंगे, कितना बनेगा, x⁻6, ठीक है। और यहां पे q मेरे पास कितना है, 3, x⁻6 dx हो गया, और यहां देखिए t का वैल्यू मेरे पास कितना है, y के पावर -3, x⁻6 यहां से 3, और x⁻7 बाई कितना हो गया, 7 प्लस क्या हो गया, c हो गया आपके पास। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, आप जैसे अरेंज करना है वैसे अरेंज कर लीजिए, यही आपका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, आंसर मिल गया आपके पास। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका रिडक्शन इनटू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है। इस क्वेश्चन में यदि डायरेक्ट, यदि हम ये चाह जाएंगे कि x वाले टर्म को dx के साथ कर दे और y वाले टर्म के साथ dy को कर दे, तो नहीं होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, यहां देखिए x प्लस वाई है, तो v के वैल्यू को क्या ले लेते हैं, x प्लस वाई ले लेते हैं, और dv बाई dx का वैल्यू को क्या रखेंगे यहां से, है ना। अब यहां से dy बाई dx का वैल्यू मेरे पास क्या बनेगा बताओ, dv बाई dx -1, तो dy बाई dx का जगह पर क्या रख देना है, तो dv बाई dx -1, और x प्लस वाई को भी लिया तो ये क्या बन गया, ये आपके पास v² हो गया, बन गया। अब देखिए यहां से, अब जब v² बन गया तो यहां से dv बाई dx, तो 1 प्लस क्या रखेंगे बताइए, v² रखेंगे। तो अब यहां पे क्या करो, v वाला टर्म को dv के साथ कर दो, सही है, और यहां पे सिर्फ क्या हो गया dx, और यहां से क्या करेंगे, इंडिकेट कर दिया। अब ये बताओ किसका इंडिकेशन हो गया, tan इनवर्स किसका हो गया, v का, और dx का x प्लस क्या हो गया, c हो गया, और यहां से tan इनवर्स v, और v किसको लिए हैं, x प्लस y को, x प्लस c हो गया, और ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। क्लियर है। तो लिखिए फटाफट, हम लोग फिर से चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यहां पर देखिएगा, फिर से देखिएगा, dy बाई dx, dy बाई x, यहां से y बाई x, ये आपका डायरेक्ट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का यहां से फॉर्म मिल गया। तो करना क्या है आपको बताइए, करना क्या है, v का वैल्यू को क्या लेना है, y बाई x लेना है, y का वैल्यू को क्या लेना है बताइए, v इंटू x को ले लेना है। अब बताइए क्या होगा, यहां से dy बाई dx का वैल्यू क्या बनेगा, b प्लस x dv बाई क्या बनेगा, b प्लस x dv बाई क्या बनेगा, dx बनेगा। अब यहां देखिए dy बाई dx है, और dy बाई dx को क्या रखेंगे, b प्लस क्या रखेंगे, x
dv बाई dx हो गया माइनस y बाई x वो क्या रखेंगे बताइए, v रखेंगे प्लस कॉसेक v का वैल्यू क्या बन गया 0। देखिए ये और ये टर्म क्या हो गया, कैंसिल हो गया आपके पास। अब आपके पास देखिए क्या हो गया, अब यहां आपके पास x dv बाई dx हो गया और यहां से प्लस कॉसेक v तो माइनस कॉसेक v कर दिए और इसी को क्या कर देते हैं बताइए, माइनस 1 बाई साइन v कर दिए और v यहां पे है, इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन v dv और इधर क्या कर दिए dx बाई किसको कर दिए, x को कर दिए और माइनस साइन v को इंडिकेट करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस v बनेगा। क्या बनेगा, यहां से कॉस v और 1 बाई x और 1 बाई x का क्या बनेगा बताइए, log x प्लस क्या बनेगा, c बनेगा। और यहां से देखिएगा, यहां से v का वैल्यू कितना हो गया, y बाई x और यहां से क्या हो गया, log x प्लस c हो गया। और यहां देखिएगा y का वैल्यू 0 व्हेन x का वैल्यू 1 आपके पास है। तो देखो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू कितना 0, तो cos 0 log 1 प्लस c। अब यहां देखिए cos 0 का वैल्यू 1 log 1 0 प्लस क्या हो गया c। यहां से बताइए c का वैल्यू क्या बन गया, c का वैल्यू 1 आ गया। अब इस c का वैल्यू को क्या करना है, फ्रॉम किस में रख देना है, 1 में रख देना है। तो अब आपके पास देखिए क्या बनेगा, cos y बाई x यहां से log x प्लस क्या हो गया 1 हो गया। यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया, आपके पास सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो लिखिए फटाफट। तो देखिए सबसे पहला काम, इस क्वेश्चन को सबसे पहले अरेंज कर लेते हैं और यह पता करने के प्रयास करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन का किस फॉर्म पे है। यहां देखिएगा cos स्क्वायर y है, तो सबसे पहला काम cos स्क्वायर y को यहां से हटाएंगे। तो cos स्क्वायर y से दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां देखिए कितना बनेगा, 1 बाई क्या बनेगा, 1 बाई cos स्क्वायर y, यहां से क्या बनेगा dy बाई dx और यहां से देखिएगा x, यहां पर sin 2y और यहां से क्या बनेगा cos स्क्वायर y बनेगा और यहां से क्या बनेगा x स्क्वायर बनेगा। सही है, तो और थोड़ा सा इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। cos स्क्वायर y क्या लिखेंगे बताइए, sec स्क्वायर y और यहां से क्या लिखेंगे, और ये x हो गया sin 2y, क्या लिखेंगे 2 sin y cos y लिखेंगे और यहां से कितना आपके पास हो गया cos स्क्वायर y हो गया और यहां से कितना हो गया x क्यू है, यहां पे कितना है x क्यू है। सही है, अब देखिए यहां से, अब यहां पे एक cos y कैंसिल हो गया। अब कितना बन गया sec स्क्वायर y, यहां देखिए dy बाई dx प्लस, अब यहां देखिएगा sin बाय cos 10 हो गया तो 2 10 कितना बन गया 2 10 y into x और यहां से कितना हो गया x क्यू हो गया। अब यहां से क्या करते हैं, ये 10 y है, यहां से 10 y को यहां से t कर लेते हैं, 10 y को यहां से t ले लेते हैं। तो यहां से ध्यान से देखिएगा t के वैल्यू को क्या ले लिए 10 y ले लिए, तो dt बाई dx क्या बनेगा 10 y sec स्क्वायर x sec स्क्वायर y dy बाई dx हो गया। अब देखिए करना क्या है, यहां पे sec स्क्वायर y कितना है dy बाई dx है ना। अब देखिए sec स्क्वायर y dy बाई dx की जगह पर हम क्या रखना है dt बाई dx को रखना है। ठीक है, अब ये आपके पास 2x हो गया और कितना हो गया और x क्यू हो गया। अब ये हो गया p का वैल्यू, ये हो गया किसका वैल्यू q का वैल्यू हो गया। अब यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकाल लेना है, e टू दी पर क्या बनेगा p dx, ए बनेगा ना, e का पर क्या बनेगा बताइए, यहां पे 2x x स्क्वायर बाई 2 कैंसिल हो गया, ये e टू दी पर क्या हो गया x स्क्वायर मिल गया। अब यहां से इसका सॉल्यूशन निकाल देना है, तो देखिए यहां से रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और 10 टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, 10 टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया e टू दी पर x स्क्वायर हो गया और यहां से q का वैल्यू कितना आपके पास है एक्स क्यू है और e टू दी पावर एक्स स्क्वायर कितना हो गया यहां से e टू दी पावर एक्स स्क्वायर हो गया और यहां से आपके पास कितना मिलेगा dx मिलेगा। अब देखिए अब ये टर्म को इंडिकेट करना है, तो यहां देखिए t को ले लिए हैं तो यहां से एक्स स्क्वायर है, इसको समथिंग ले लेते हैं, फिर से b का वैल्यू को क्या ले लिए एक्स स्क्वायर ले लिए, तो dv बाई dx का वैल्यू क्या बनेगा 2x बनेगा, dv बाई dx का वैल्यू 2x बनेगा, यहां से dx का वैल्यू क्या बनेगा बताइए
डीवी वाई क्या बनेगा, डीवी वाई क्या बनेगा, 2x बनेगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, यहां से आ जाते हैं। अब देखिएगा यहां से देखिए t, और t का वैल्यू 10y, t का वैल्यू कितना हो गया, 10y हो गया, और e टू दी पावर क्या बन गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां से, यहां पे x क्यू है, यहां पे x है, कैंसिल होगा, तो मेरे पास क्या क्या बचेगा बताइए, एक्स स्क्वायर और 1/2 होगा, और यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना बनेगा, b, और e टू दी पावर b dv बनेगा। इसको फिर से क्या करेंगे, बाई पार्ट्स पर चेंज कर देना है, तो v e टू दी पावर b dv, और फिर क्या बनेगा, dv बाई क्या बनेगा, और फिर से dv है ना, और फिर से v के रिस्पेक्ट में इसको तोड़ दिए तो 1/2 हो गया। अब देखिएगा e टू दी पावर v का e टू दी पावर v बनेगा माइनस dv बाई dv 1, e टू दी पावर v का फिर से वही होगा, फिर से वही होगा, तो e टू दी पावर v कितना हो गया, प्लस क्या बन गया, c बन गया। अब करना क्या है, v वाले टर्म को यहां से एलिमिनेट कर देना है, तो यहां से थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो मेरे पास इधर से देखिए कितना हो गया, 10y e टू दी पावर एक्स स्क्वायर, यानी कि e टू दी पावर एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 10y हो गया। लेफ्ट साइड में, राइट साइड में चलिए कितना है, 1/2 हो गया, और यहां पर v है आपके पास। अब v किसको लिए हैं, यहां से समझिए, v किसको लिए हैं, यहां से एक्स स्क्वायर को ले लिए हैं, ठीक है। और फिर से e टू दी पावर v हो गया, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस e टू दी पावर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस c हो गया। और ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर एक्स स्क्वायर 10y, और e टू दी पावर एक्स स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे, यहां से क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या बनेगा, ये c बनेगा। देखिए इसको भी और आगे अरेंज कर सकते हैं, तो कम से कम आप यहां तक जरूर लिखिएगा, ठीक है। तो लिखिए फटाफट। इस क्वेश्चन में देखिए ये डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, p का वैल्यू कितना आपको दिया हुआ है, p का वैल्यू यहां sec x, q का वैल्यू कितना दिया हुआ है जी, 10x। तो इंडिकेटिंग फैक्टर कितना मेरे पास मिलेगा, e टू दी पावर p dx कितना मिलेगा, sec x dx बनेगा, sec x dx बनेगा। और sec x को इंडिकेट करेंगे तो e टू दी पावर क्या बनेगा, log sec x प्लस क्या बनेगा 10x, और e टू दी पावर log x कितना होगा, इंडिकेटिंग फैक्टर कितना हो गया, sec x प्लस क्या हो गया, यहां से 10x इंडिकेटिंग फैक्टर आ गया। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़िए उससे पहले इंटीग्रेशन को एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। जब तक इंटीग्रेशन पर कमांड नहीं होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। निकाल दिए। अब यहां से देखिएगा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन यहां से निकालते हैं, क्या क्या बनेगा बताइए। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन बनेगा y इंटू आई एफ, सेक एक्स प्लस कितना हो गया 10x, यहां से q का वैल्यू कितना मेरे पास है 10x, q का वैल्यू कितना, और इंडिकेटिंग फैक्टर कितना हो गया सेक एक्स प्लस कितना हो गया 10x, यहां से dx हो गया। अब ये वाला टर्म को इंडिकेट कर देना है, कितना हो गया y सेक एक्स प्लस 10x, और यहां देखिएगा सेक एक्स 10x मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेक एक्स 10x, अब प्लस क्या बनेगा बताइए 10 स्क्वायर एक्स dx हो गया, सही है। अब देखिए यहां से, यहां पे सेक एक्स इंटू 10x किसका जानते हैं, सेक एक्स का होता है, इसका कितना हो गया सेक एक्स प्लस, यहां देखिए 10 स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट नहीं जानते हैं तो क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, इसके जगह पर फिर से क्या लिखेंगे बताइए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx लिखेंगे, ये बताइए कितना हो गया, यहां से सेक एक्स हो गया प्लस सेक स्क्वायर एक्स कितना बनेगा 10x 1 dx का x प्लस क्या हो गया c हो गया। तो यानी कि अब आपके पास कितना हो गया सेक एक्स प्लस क्या बन गया 10x, इधर देखिए कितना हो गया सेक एक्स प्लस कितना बन गया 10x हुआ, और माइनस एक्स प्लस c, यही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, सही है।